हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 19 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वॉज कन्फर्ड विद गांधी पीस प्राइज 2018। तो ये गांधी पीस प्राइज 2018 से किसे सम्मानित किया गया, इसका आंसर बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, कोलाम बाईपास ऑन नेशनल हाईवे 66 वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। इसका हाल ही में उद्घाटन किया हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो कौन सी इंडियन स्टेट में किया। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो इस पर जितना भी एक्सपेंडिचर आया, जितना भी खर्चा है, उसमें 50% स्टेट ने पे किया एंड 50% सेंट्रल ने पे किया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो ये बताओ कि कौन सी इंडियन स्टेट में। इन दोनों के आंसर्स बताओ। एंड इसकी जो टोटल लेंथ है ओनली 13 किलोमीटर। एंड जो कल क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम जियोग्राफी सेक्शन, जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड expenditure sanction of how much crore for integrated e-filing and centralized processing center 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन बड़ा है, घबराओ मत, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें है क्या, इसका मतलब क्या है। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि इतने, सबसे पहले कितने अप्रूव कितना किया, ये किया जी 4200 करोड़ रुपीज़ का सैंक्शन किया। बेसिकली होता क्या है, देखो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो, जो भी सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। देखो ये पूरा जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, ये पूरा उसके बाद प्रोसेस होता है। इनके जो प्रोसेसिंग सेंटर्स का जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में, या फिर आप ओटीपी के थ्रू या कि अपने आधार कार्ड से लिंक करके आप वेरीफाई कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर आपको बाय पोस्ट अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स होती हैं वो प्रोसेसिंग के लिए आपको भेजनी पड़ती है बेंगलुरु में। देखो अब इस पूरे प्रोसेस में लग जाता था टाइम, आपकी रिटर्न प्रोसेस होने में। अब बैंक में भी आपको इन केस अगर आपको लोन लेना है या फिर कुछ भी, आजकल हर जगह आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स मांगते हैं, ठीक है। अगर आपकी रिटर्न्स वेरीफाई नहीं होंगी तो वहाँ पे भी बैंक्स में भी जहाँ भी आप अपनी दोगे वहाँ पे वेरीफाई नहीं होंगी। तो इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को फास्ट बनाया जाए, तो इसी के लिए ये यूनियन कैबिनेट ने 4200 यानी कि 4200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और एक और चीज़ है, देखो आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपका टीडीएस कट होता है यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, आपका कुछ टीडीएस कटता है जो गवर्नमेंट काट लेती है, देन आप अपना रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो कुछ जितना भी आपका जो टैक्स होगा उसके बाद जो आपका बच जाता है तो वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसी पूरे प्रोसेस को थोड़ा फास्ट भी बनाने के लिए, ताकि आपका कोई रिफंड हो वो जल्दी भी आ जाए, तो इसी पूरे प्रोसेस को के लिए ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 4200। एंड ये सारा प्रोजेक्ट दिया गया इन्फोसिस को, यानी कि एक आईटी कंपनी है, ठीक है, उसी को ये दिया गया कि कैसा सिस्टम बनाया जाए ताकि सारी चीज़ें थोड़ी फास्ट टाइम मैनेजमेंट हो पाए एंड सारी चीज़ें थोड़े जल्दी हो पाए। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड ये जो सामने आपके सामने जो पिक्चर है, ये जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच इंडियन सिटी सेकेंड ऑरेंज फेस्टिवल बिगन। तो ये ऑरेंज फेस्टिवल शुरू हुआ, ये आपको बताना है कौन सी इंडियन सिटी में हुआ। ये हुआ जी महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि डिफरेंट कंट्रीज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि ऑरेंज एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सके, इसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, फार्मर्स को गाइड करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, ये जी नागपुर में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, VAF वॉज लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी। तो आपको ये बताना है कि व्हाट डज V स्टैंड्स फॉर। देखो इसकी पूरी फुल फॉर्म है वोटर्स अवेयरनेस फॉर्म, ठीक है। ये करेंगे क्या, इसमें होगा क्या, टू अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड हाउ द रिजल्ट्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। इसी के लिए एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है इसमें, इसका जो VAF पूरी फुल फॉर्म याद रख लो, वोटर्स अवेयरनेस फॉर्म, ठीक है। एंड ये पिक्चर जो आपके सामने लगाई है, होप पहचान लिया होगा आपने इन्हें, ये हैं जी हमारे इंडिया के 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो जो हैं सुनील अरोरा जिनका नाम है। ओके, मैं भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे आप थोड़ी फास्ट कर रहे हो, तो इसका भी एक आपके लिए, आप देखो इसका भी एक सोल्यूशन है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप टॉप पे देखना 3 आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को भी कम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी फास्ट हो रहा है, देन आपको जो वीडियो की जो स्पीड है उसको आप थोड़ा सा कम कर लो, देन ऑटोमेटिकली आपको स्पीड भी कम लगेगी,
अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी फास्ट है देन आप उसे उस फीचर को यूज़ करके इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हो। ओके, तो सारी चीज़ों के सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 24 जनवरी 2019। तो 24 जनवरी को एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होगी। बेसिकली 2 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली, तो ये होने वाली है जी कलाम सैट एंड माइक्रोसैट आर। ठीक है, ये दोनों सी कलाम सैट APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखी गई है, तो ये होंगे जी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोथ A एंड B। एंड जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो भी याद रख लो, वो होगा PSLV C-44। ओके, एंड जो पिक्चर आपके सामने लगाई है, देखो हमने नाम तो इनका सबको पता है, के शिवान। आज इनकी पिक्चर भी देख लो, आई होप सबको पता ही होगा। तो कई बार हो जाता है कि हमें नाम ज़्यादा पता होता है बट अब बाय फेस उनको पहचान नहीं सकते। तो ये हैं जी हमारे ISRO के चेयरमैन के शिवान। एंड ISRO की इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में, इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। ओके, तो इतनी चीज़ें आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन बॉर्न वॉज ऑनर्ड विद 2019 जापान प्राइज। तो जापान का प्राइज दिया जा रहा है इन्हें, हमारे इंडियन बॉर्न ने। तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है जी, बेसिकली ये US में प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस के। तो इनका नाम है जी डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, पिक्चर भी देख लो, ये हैं जी हमारे रतन लाल जी। क्यों दिया जा रहा है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी। ओके, तो ये चीज़ याद रख लो। इन साथ में इनको 50 मिलियन येन, यानी कि जो जापान की करेंसी है, 50 मिलियन येन का कैश प्राइस भी ज़्यादा है। जब आप 50 मिलियन को कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में, तो वो हो जाएंगे जी हमारे 1 करोड़ रुपए। नॉट 5 करोड़ रुपए। ओके, 5 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे अगर हम कैश में कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इन विच इंडियन सिटी 10th एडिशन ऑफ इंडियन रबर एक्सपो 2019 वॉज इनॉग्रेटेड। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो होता है, तो ये 10th एडिशन इस बार शुरू हुआ 2019 का। बताना कौन सी इंडियन सिटी में हुआ? तो ये हुआ जी मुंबई में। इसका उद्घाटन किया जी हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सुरेश प्रभु, जिनकी पिक्चर आपके सामने। ओके, अभी हाल ही में ग्लोबल एविएशन समिट भी मुंबई में हुआ था, वो भी याद रख लेना। एंड ये इंडिया का रबर एक्सपो 2019 ये भी मुंबई में शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी नॉमिनेटेड एज ल्यूरेस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसे नामित किया गया, इनका नाम बताना है। पिक्चर आपके सामने लगी है, खेलती क्या है, कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, या पहचान गए होंगे आप। रेसलर हैं, इनका नाम है जी विनेश फोगाट, हरियाणा की हैं, 24 ईयर्स इनकी एज है। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी डिजीज से अपने लड़ रही थी, उसके बाद जैसे ही इन्होंने कम बैक किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ भी गोल्ड जीता था। जकार्ता में एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इन्हें नामित किया गया जी, नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, गीता फोगाट, पिक्चर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज US president has nominated who among the following American Indian for the key post of Assistant Secretary of Nuclear Energy। तो हमारी अमेरिकन इंडियन है, तो इन्हें नामित किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है जी रीता बरनवाल। ओके, रीता बरनवाल इनका नाम है, पिक्चर भी आपके सामने है। एंड इसमें ये याद रख लेना तुलसी गबार्ड, ठीक है, जो फर्स्ट हिंदू होंगी 2020 में जो US प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे वहाँ पे मैं भी खड़ी हो सकती हूँ। ओके, फॉर प्रेसिडेंटल पोस्ट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है रीता बनरवाल, ये याद रख लो। एंड गीता गोपीनाथ, आई होप सबको याद होगा, IMF की फर्स्ट चीफ बनी थी। ठीक है, हेड बनाई गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, गीता गोपीनाथ। इसका करेक्ट आंसर रीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन हु हैज बीन फीचर्ड इन द टॉप ग्लोबल थिंकर्स 2019 रैंकिंग बाय फॉरेन पॉलिसी पब्लिशिंग। लिस्ट निकालती है फॉरेन पब्लिश पब्लिशिंग। तो ग्लोबल थिंकर यानी कि देखो इनोवेटर थिंकर है हमारे इंडिया के, एंड इंडिया एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो इनका नाम आपको बताना है। पिक्चर से तो आप सब पहचान गए होंगे, जब मैंने रिचेस्ट बोला होगा तो आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो हाँ जी, ये हैं जी हमारे अपने मुकेश अंबानी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट बर्ड हॉस्पिटल। तो कौन सी स्टेट में ये बर्ड हॉस्पिटल खोला जाएगा? बेसिकली देखो ये खोला कहाँ जाएगा, ये गुजरात में खोला जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर पॉलिसी 2018। ठीक है, एक स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो स्पेशली वर्क करेगा फॉर द बर्ड। ठीक है, अभी बर्ड से अब आपको याद आया होगा एक एलिफेंट हॉस्पिटल भी बनाया गया था हाल ही में, कुछ टाइम पहले वो बनाया गया था मथुरा यूपी में। तो वो भी याद रख लेना। एंड फर्स्ट स्टेट बर्ड हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट खोला जाएगा स्पेशली फॉर बर्ड्स के लिए। तो ये जी अपनी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। एंड पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है,
देखो आपने नाम तो इनका बहुत बार ही सुना, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी थे, अभी न्यूली अपॉइंटेड भी हैं, बट इनकी पिक्चर से आप पहचान पा रहे हो कौन है ये? आई होप आप सबने पहचान लिया होगा, जिन्होंने नहीं पहचाना बताता हूँ। ये हमारे इंडिया के 46 चीफ जस्टिस यानी कि रंजन गोगोई। ओके, तो ये हैं जी हमारे रंजन गोगोई, इनका नाम भी आप जरूर, नाम तो आपको पता है, इनकी पिक्चर भी याद रख लो। ओके, ये होगी जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, सबसे पहले उनके आंसर्स, देन उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन होंगे। कल जो क्वेश्चन पूछे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर विच एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा था, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ कोर्ट्स को अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट एज कितनी है जजेस की? यह है जी 65 ईयर्स। एंड विच इंडियन स्टेट हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, आई नो, आप कमेंट पिंड कमेंट पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगी इसी के रिलेटेड, वो आप जरूर पढ़ लिया करो। जो लास्ट वीडियो को, जैसे जो कल की वीडियो है, उसका जो पिंड कमेंट जरूर देख लिया करो। ओके, नेक्स्ट करते हैं जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन हैं फ्रॉम जियोग्राफी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सेकंड बताओ, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा है? द मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज स्टडीड बाय, किससे स्टडी की जाती है? देखो, फोर्थ बताओ, यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सा है? एंड फिफ्थ बताओ, यंगेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में? देखो जितने आते हैं बताओ, नहीं भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कल के वीडियो में इनके आंसर्स भी बताऊंगा। एंड ये बेसिकली जो हमारा स्टैटिक पोर्शन चल रहा है, इनकी देखो इनके डिटेल, इनको आंसर्स तो मैं बता रहा हूँ, इनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करा करो, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स डिटेल बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, इसे डिटेल में बताया करो, बिकॉज आपके ही कमेंट से बाकी लोग भी आपका कमेंट पढ़ते। बेसिकली तो हमारा करंट अफेयर का वीडियो, बट हमारा साथ साथ ये कुछ ना कुछ साथ साथ चल ही रहा है, ताकि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज होता रहे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आ रहे, वीडियोस आप इंजॉय कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड किसी को अगर स्पीड कम लगी तो जो मैंने बताया था, टॉप पे 3 कॉलम्स होते हैं, उन पे प्रेस करके वीडियो की आप स्पीड थोड़ी कम कर सकते हो। वैसे बढ़ाएगा तो कोई भी नहीं, कम जरूर कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।